हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संगीता। आज मैं बताना चाहती हूं कि क्या हम हिले हुए दांतों को बचा सकते हैं या हिले हुए दांतों को निकालना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि दांत हिलने की कैटेगरी को हम 3 ग्रेड में रखते हैं। ग्रेड 1 वो होता है जिसमें हमारा दांत हल्का सा हिलता है या 1 मिलीमीटर से कम हिलता है। ग्रेड 2 मोबिलिटी जो होती है, ग्रेड 2 में हम 1 मिलीमीटर से ज़्यादा, 2 मिलीमीटर से कम जो होता है वो ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 3 में जो आता है वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा आता है। 2 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर हमारा दांत हिल रहा है तो उसे हम ग्रेड 3 कैटेगरी में रखते हैं। ग्रेड 3 कैटेगरी तो बिल्कुल हिलता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे जो बिल्कुल ही हिलता है उसे हम ग्रेड 3 कैटेगरी में रखते हैं। अब मैं आपको दांतों के हिलने का कारण बताऊंगी। पहला है पेरिडोंटल डिजीज, यानी कि मसूड़ों की या दांत की बीमारी। हमारे दांतों में जो गंदगी जमा हो जाती है, कैलकुलस, टार्टर, ये जमा हो जाता है। इसकी वजह से हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े नीचे आ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे दांत हिलने लगते हैं। दूसरा है कि या तो चोट लगने की वजह से होता है, कई बार ट्रॉमा की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई हम दांतों से कोई वायर काट लेते हैं, क्या कोई ढक्कन खोल लेते हैं, या कोई हार्ड चीज़ खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ या किसी भी चोट की वजह से भी हमारे दांत हिल सकते हैं। तीसरा एक होता है कि हमारे दांतों की जड़ों में कोई बीमारी हो जाए, दांत में कैविटी हो जाए, उसकी वजह से दांतों की जड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर दांतों की रूट जो होती है, जड़ जो होती है, उसमें नीचे अगर कोई सिस्ट बन जाए, यानी कि एक पस की थैली टाइप बन जाए, तो उसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांत हिलने लग जाते हैं। कुछ और कारण, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ वालों के भी मसूड़े ज़्यादा खराब होते हैं, सूजन हो जाती है, तो उसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं। कई बार किसी विटामिन्स की कमी या कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी की वजह से भी दांत हिलते हैं। अब इन कारणों का मैं बताती हूँ कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला है कि जैसे ग्रेड 1 तक जो मोबिलिटी होती है, जो दांत कम हिल रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाकर रूट प्लानिंग और स्केलिंग करानी चाहिए। सुबह और शाम, रात को ब्रश करो, 2 बार ब्रश करो। अगर हमें खाना फंसता है बीच में तो हमें डेंटल फ्लॉस का या इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ करो। दूसरा जो है दांत हिलने का कारण, तो पैथोलॉजी जब हो जाती है नीचे, यानी कि पस की थैली बन जाती है, तो उसके लिए हमें आरसीटी करनी पड़ती है दांत की। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें जैसे ही पस बाहर आता है तो हमारे दांत का हिलना बंद हो जाता है। या फिर कई बार होता है कि पस इतना ज़्यादा होता है या नीचे गिठान इतनी ज़्यादा बन जाती है रूट के नीचे के टिप में कि हमें एपिसेक्टमी करनी पड़ती है। आरसीटी के साथ साथ एपिसेक्टमी भी होती है। जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमारा दांत हिलना बंद हो जाता है। तीसरा, किसी अगर ट्रॉमा की वजह से होता है तो उसमें दांत हिलने लगते हैं किसी कारण से, तो हमें आसपास के जो दो मजबूत दांत होते हैं उससे हम हिले हुए दांतों को स्प्लिंट कर देते हैं, यानी कि बांध देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ओरल हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर डायबिटीज़ है तो हमें समय समय पर स्केलिंग कराओ, दांतों की क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्लीनिंग करने से हमारे मसूड़े टाइट होंगे तो वो दांत हिलना बंद हो जाता है। अगर किसी कारण से किसी के कैंसर वगैरह होता है तो उसमें भी कई बार लोगों के दांत हिलते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कराओ आप। एक और कारण है कि कई प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी मसूड़े सूज जाते हैं और उनके दांत हल्के हल्के हिलने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उनके दांत हिलते हैं। तो इसके लिए भी हमें समय समय पर प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी दांतों की क्लीनिंग कराते रहना चाहिए। डेंटिस्ट के यहाँ जरूर दिखाना चाहिए उन्हें और स्केलिंग करानी चाहिए। ये जो भी मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक ही सीमित है। अगर आपका ग्रेड 3 में पहुँच गया दांत, कि ग्रेड 3 के हिसाब से आपका ऊपर नीचे आगे पीछे बिल्कुल हिल रहा है, ऐसे लटक रहा है बिल्कुल, तो उस दांत को हम नहीं बचा सकते, उसे हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इन सभी ट्रीटमेंट में सबसे मेन ट्रीटमेंट है स्केलिंग, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों की क्लीनिंग कराएं, हर 6 महीने में दांतों की सफाई कराएं। अब इन दांतों को हिलने से रोकने के लिए मैंने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बताए हैं। अब इनके घरेलू उपाय क्या हैं, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।